मसूरी की खूबसूरत वादियों में नीलेश नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता जगदीश अक्सर उससे परेशान रहते थे। अरे ओ निखट्टू, कामचोर, मुफ्त की रोटियां तोड़कर यहाँ आराम से पसरा पड़ा है। चल उठ और कुछ काम कर ले। लेकिन अपने पिता की बात को अनसुना करते हुए नीलेश अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी जगमोहन पानी की बाल्टी लाकर उसके ऊपर उड़ेल देता है। क्या है बाबा, चैन से सोने भी नहीं देते और मुझे कौन सा कुछ काम करना है। अबे इसीलिए तो उठा रहा हूं, आज मैं तुझे भी अपने साथ काम पर ले जाऊंगा। काम? और मैं? ना, और वैसे भी बाप के रहते बेटा काम करे, ये शोभा देता है क्या? ऐसा बेटा होने से अच्छा होता कि मेरी कोई औलाद ही नहीं होती। देख लेना, जब मैं नहीं रहूंगा ना, तब तुझे पता चलेगा। सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो, नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, बता रहा हूं। अच्छा, तू घर छोड़कर जाएगा? चल, मैं अभी तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। चल उठ, निकल यहां से। अरे ये क्या कर रहे हो? बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? चल अब निकल यहां से। बड़ा शौक है ना घर छोड़कर जाने का। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तेरे जैसे खूसट बुढ़े की। जा निकल जा, और कभी यहां कदम भी रखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझा? मैं तो खुद ही नहीं आऊंगा कभी यहां पर। नीलेश गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। अब तो मैं कभी इस बुढ़े खुसट के यहाँ नहीं आऊंगा, बता रहा हूं, चाहे जमीन आसमान एक ही क्यों ना हो जाए। अब मैं इतना दूर चला जाऊंगा कि वो बुढ़ा चाहकर भी मुझे ना ढूंढ सके। चलते चलते नीलेश गांव से कुछ दूर पर जो पहाड़ी थी वहां पहुंच जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। आहा, क्या ठंडी हवा आ रही है इस पेड़ के नीचे। अब तो यहाँ मैं आराम से सो सकता हूँ, कोई किचकिच करने वाला मेरे सर पर भी नहीं होगा। हाँ। काफी देर सोने के बाद उसे पहाड़ी पर कुछ लोगों की आवाज आने लगती है। अरे ये इतने सारे लोग इस जगह पर क्या कर रहे हैं? चलो इन्हीं से चलकर पूछ लेता हूँ। अरे भाई, और लोगों की तरह हम भी इस सुंदर प्रकृति का नजारा लेने आए हैं। सुना है यहाँ लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। क्या यहाँ इतने सारे लोग रोज आते हैं और मुझे कानों कान खबर नहीं? खैर मुझे क्या, अभी तो मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है। अरे ओ भैया, आधा किलो जलेबी बांध दो। ये लो, पूरे 80 रुपए हो गए। 80? लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो अपने अब्बा की दुकान समझ कर यहाँ पर आया क्या तू है बे, जो तुम मुफ्त में खाने आ गया बे? अरे भैया सच कहूँ तो मेरे अब्बा भी मुझे मुफ्त में खाने नहीं देते। खैर छोड़ो। नीलेश चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ दूरी पर उसे एक घर नजर आता है। वो उस घर के बाहर खड़े होकर आवाज लगाता है। कोई है अंदर? कोई है? कुछ खाने को दे दो भाई, बहुत तेज भूख लगी है। तभी अंदर से एक औरत निकल कर आती है। क्या है यहाँ? क्या हमने धर्मशाला खोल रखी है जो सुबह सुबह भीख मांगने चला आया? भीख ही मांगनी है तो कहीं और जाकर मांग। गुस्सा क्यों होती हो बहन? खाना नहीं देना तो मत दो, लेकिन थोड़ा पानी पिला दो। बड़ा बेशरम है। नीलेश वहाँ से चला जाता है। इतना भटका लेकिन कोई मदद के लिए तैयार नहीं है। बाबा सच ही कहते थे कि दुनिया ऐसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं। यहाँ तब तक कोई किसी की मदद नहीं करता जब तक उसे कोई काम न पड़ जाए। सारा दिन भूखा नीलेश रात को जंगल में एक पेड़ के नीचे सो जाता है, लेकिन भूखे पेट भला नींद कहाँ आती। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। काम की तलाश में नीलेश पहाड़ी से उतरकर गांव की ओर जाता है। कुछ दूर चलते ही उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि चलते चलते अचानक ही गिर पड़ती है। अरे अम्मा, क्या हुआ? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नीलेश उस बूढ़ी अम्मा को पकड़कर उसके घर तक पहुँचा देता है। अम्मा क्या हुआ था तुम्हें? यूँ अचानक चक्कर कैसे आ गए? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। और आपके घर में कौन कौन है? मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेले ही रहती हूँ। अच्छा, वैसे अम्मा जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? वो बूढ़ी अम्मा डिब्बे में छुपाए हुए 20 रुपए नीलेश को लाकर देती है। सिर्फ 20 रुपए? इसमें क्या होगा? कोई नहीं, कुछ ना होने से तो कुछ ही सही। इसकी मैगी तो आई जाएगी और जल्दी बन भी जाएगी। नीलेश मैगी लेकर वापस लौटता है तो देखता है बूढ़ी अम्मा चाय बना रही है। अम्मा तुमने क्यों कष्ट किया? मुझे कह देती, मैं ही बना देता। कोई नहीं बेटा, मुझे आदत है। और क्या लाया है तू? इतने पैसों में तो मैगी मिली अम्मा। लो जल्दी से बना दो, फिर मजे से खाएंगे। जल्दी से मैगी बनकर तैयार हो जाती है। दोनों बड़े मजे से मैगी खाते हैं। फिर शाम को नीलेश वहाँ से जाने लगता है तो वो बूढ़ी अम्मा उसे एक डिबिया देते हुए कहती हैं, जब भी तुम मैगी बनाओ तो उसे इसमें डालकर देखना, फिर देखना चमत्कार। इसमें खास तरह का जादू है। इसे चुटकी भर भी डालेगा तो उस मैगी का स्वाद और मात्रा दोनों बढ़ जाएगी। नीलेश वो लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मुझे खुद का कुछ काम करना होगा, लेकिन क्या? मुझे तो कुछ काम आता भी नहीं। हाँ, मैंने अम्मा को मैगी बनाते हुए देखा था तो वो तो बहुत आसान थी, ऊपर से बन भी जल्दी जाती थी, तो क्यों ना मैं वही बनाकर बेचूं।
फिर नीलेश के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके हाथ में जो चांदी का कड़ा था उसे वो बेच देता है और उससे 2-4 पैकेट मैगी और उसे बनाने के लिए एक बड़ा सा पतीला ले लेता है। फिर जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर लाता है और उससे ढाबा बनाकर तैयार कर लेता है। उसके पास एक ग्राहक आता है। अरे भाई, एक प्लेट लगाना। कितने की है प्लेट? 20 रुपए की सिर्फ। नीलेश एक मैगी का पैकेट उस बड़े से पतीले में बनाता है। फिर चुटकी भर वो मसाला उस पतीले में डाल देता है, जिससे उस मैगी का स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही उस एक पैकेट से पूरा पतीला भर जाता है। ये चमत्कार देख नीलेश हैरान रह जाता है। अरे, ये तो जादू हो गया। इतनी सी मैगी से पूरा पतीला भर गया। तभी उसकी खुशबू से। वाह भाई, कुछ भी कहो लेकिन इस मैगी का सचमुच कोई जवाब नहीं है। अभी तक मैं आधे से ज्यादा इंडिया घूम चुका हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसी मैगी नहीं खाई भाई। ग्राहकों से अपनी जादुई मैगी की तारीफ सुनकर वो बहुत खुश होता है। अब उसका काम चल निकलता है और उसे जो पैसे मिलते उससे वो और भी मैगी का सामान ले आता। मेरा ये काम उस अम्मा की वजह से ही चल पाया। मुझे जाकर उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। नीलेश उस जगह जाता है जहाँ अम्मा का घर था, लेकिन उसे वहाँ कोई घर नहीं दिखता और ना ही अम्मा। जब वो गाँव वालों से पूछता है तो उसे पता चलता है यहाँ तो कोई घर था ही नहीं। हाँ, याद आया। कई साल पहले एक जादूगरनी यहाँ रहती थी, लेकिन उसके मरने के बाद वो घर भी टूट गया। ये बात सुनकर नीलेश हैरान रह जाता है। साथ ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वापस अपने ढाबे पर जाकर मैगी बेचने लगता है। अब वो उस ढाबे का नाम अम्मा दा ढाबा रखता है और उसमें जादुई मैगी बनाकर बेचता है। नीलेश का ढाबा सभी टूरिस्ट में फेमस हो जाता है। एक रोज उसके गांव के कुछ लोग वहाँ आते हैं। अरे नीलेश, तू यहाँ? ये ढाबा तेरा है क्या? अरे वाह भाई वाह, तूने तो बड़ी तरक्की कर ली है। वैसे बता दूं, तेरे माँ बाबा 3 दिन से भूखे प्यासे भोले बाबा के मंदिर में बैठे और तेरी सलामती और लौटने की दुआ मांग रहे। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि तू जिंदा भी है या नहीं। ये सुनकर नीलेश भागता हुआ उस मंदिर पहुंचता है और अपने माँ बाबा के गले लग जाता है। अपने सामने उसे देख वो बहुत खुश होते हैं। फिर नीलेश उन्हें अपने ढाबे पर लेकर जाता है और अपने हाथों से स्वादिष्ट मैगी बनाकर खिलाता है। अपने बेटे की तरक्की देख जगमोहन बहुत खुश होता है। अब नीलेश हर सुबह उस ढाबे पर आकर जादुई मैगी बनाकर बेचता और शाम को अपने माँ बाबा के पास अपने घर लौट जाता। अब वो सब खुशी खुशी साथ में रहने लगे। आ गई तू? माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो जल्दी से। बता क्या खाएगी? माँ, सबसे जल्दी तो मैगी बनती है ना। मुझे पता था कि तू मैगी ही खाएगी। चल हाथ मुंह धो ले, मैंने पहले से ही बनाकर रखी है तेरे लिए। सच में माँ? मैं बस अभी आई फिर तो। ये कहानी है रिया की, जिसे मैगी बहुत पसंद थी। वो हमेशा खाने के लिए अपनी माँ से मैगी ही मांगती थी और जब घर में कोई नहीं होता था तब भी वो खुद मैगी बनाकर खाती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया और फिर वो दूसरे शहर जाकर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी। और फिर एक दिन, हेलो रिया, क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, बस नाश्ता करके कॉलेज जा रही हूँ। अरे वाह, क्या बनाए नाश्ते में? वो माँ, मैंने मैगी ही बनाई होगी। हाँ माँ, थोड़ी देर हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैगी ही बना लूं। अरे मैगी की भूखी, तेरा पेट कब भरेगा इस मैगी से? पेट तो बहुत अच्छे से भर जाता है माँ, बस मन ही नहीं भरता। जब से रिया हॉस्टल में आई थी तब से ही वो दिन रात बस मैगी ही खाती रहती थी। ना तो उसने कभी कुछ और बनाना सीखा और ना ही सीखने में रुचि ली। ऐसे ही उसका कॉलेज भी पूरा हो गया और फिर वो अपने घर लौट गई। फिर एक दिन, सुन, जल्दी तैयार हो जाना, ठीक है? क्यों, क्या हुआ? कहीं जाना है क्या? अरे पगली, बताया तो था आज लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। क्या माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी नहीं तो कब करेगी? बुढ़ापे में क्या? चल जल्दी से तैयार हो जा। सरला के कहने पर रिया तैयार हो गई। सुधीर और उसकी माँ कुसुम उसे देखने आए। रिया की सुंदरता देखकर सुधीर ने उसे फौरन पसंद कर लिया और फिर 2 महीने बाद उनकी शादी की तारीख भी तय हो गई। इसी बीच सुधीर और रिया बाहर घूमने गए और फिर एक होटल में। तुम क्या खाना पसंद करोगी? मैं तो राजमा चावल खाऊंगा। वो यहाँ मैगी मिलती है क्या? हाँ, मिलती ही होगी, पर होटल में आकर मैगी खाओगी? हाँ, क्यों नहीं। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उस दिन सुधीर को समझ आ गया था कि रिया को मैगी बहुत पसंद है, लेकिन कितनी ज्यादा पसंद है ये तो उसे मालूम होना अभी बाकी था। फिर उसी शाम, रिया देख, अब तेरी शादी होने जा रही है,
अपने ससुराल में जाकर उन्हें क्या खिलाएगी? बस मैगी। अरे कुछ तो खाना बनाना सीख ले, वरना तेरी सास तुझे धक्के देकर घर से बाहर कर देगी। हाँ माँ, कल से ही मुझे खाना बनाना सिखा देना, ठीक है? रिया को कभी खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं आया। उसने जब बहुत आसानी से अपनी माँ को कहा कि वो कल से ही खाना बनाना सीखेगी, तभी उसकी माँ समझ गई थी कि वो जरूर कोई तिकड़म भिड़ा रही है। शादी को अब बस 10 दिन बचे थे और अगले ही दिन रिया की 4 सहेलियां उसकी शादी के लिए उसके घर में आकर रुक गईं। सरला समझ गई कि अब वो उसकी सहेलियों के सामने उसे क्या ही खाना बनाना सिखा पाएगी, और हुआ भी वही जिस बात का सरला को डर था। शादी की तारीख आ गई, पर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। शादी के ठीक 2 दिन बाद। रिया बेटी, यहाँ आओ। जी माँ जी। हमारे यहाँ रिवाज है कि नई बहू दूसरे दिन खाना बनाती है। आज सुधीर के फूफा जी और मौसा जी खाना खाने आएंगे, तो तुम एक काम करो, 3-4 तरह की बढ़िया सब्जी वगैरह बना लो। अगर तुम कहो तो मैं लग जाती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। रिया ने उस वक्त तो अपनी सास को हाँ बोल दिया, लेकिन अब उसकी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि बचपन से उसने मैगी के अलावा कुछ और बनाना सीखा ही नहीं था। वो किचन में गई और झट से अपना फोन खोला और अलग अलग रेसिपीज खोलने लगी। उसने तय किया कि वो फोन से देखकर 3-4 तरह की डिश बना लेगी। उसने खाना बनाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उसके पसीने छूट गए। चावल जल चुके थे, मटर पनीर में मटर तो थे पर पनीर पूरा घुल चुका था। कढ़ी कच्ची थी और भिंडी में नमक तेज हो गया था। रिया समझ गई कि आज उसकी शामत आने वाली है। तभी बाहर से उसकी सास की आवाज आई, बेटा रिया, खाना बन गया हो तो ले आओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। उसने झट से बर्तन गैस पर चढ़ाए और उनमें पानी उबलने के लिए रख दिया, और ठीक 10 मिनट बाद वो खाने की टेबल पर उन्हीं बर्तनों को लेकर आई। अरे वाह, बहू ने तो काफी कुछ बना लिया। लाओ बेटा, बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ हाँ भाई साहब, सही कहा, भूख तो जोरों की लगी है। जैसे ही मौसा जी ने पहला बर्तन खोला, वो चौंक गए, क्योंकि उसमें मैगी थी। हैं? बहू ने तो मैगी बनाई है? दूसरा बर्तन खोलिए भाई साहब, उसमें होगा कुछ। मौसा जी ने जब दूसरा बर्तन खोला तो उसमें भी मैगी ही थी। इसमें भी मैगी है? जी, ये वाली वेज मैगी है मौसा जी। अच्छा, और बाकी बर्तनों में कौन सी मैगी है बहू रानी? जी, वो तीसरे वाले बर्तन में मसाला मैगी और उस वाले में अंडा मैगी है। खाकर देखिए, बहुत बढ़िया बनाई है मैंने। रिया की बात सुनकर उसकी सास कुसुम ने अपना माथा पीट लिया, और उधर सुधीर के फूफा जी और मौसा जी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। लेकिन रिया ने इस घटना के बाद भी खाना बनाना नहीं सीखा। उसकी सास कुसुम ही सबके लिए खाना बनाती थी। फिर एक दिन कुसुम खाना बनाते हुए अचानक किचन में बेहोश हो गई और फिर अस्पताल में। देखिए, अब इनकी उम्र हो रही है, बेहतर है कि ये ज्यादा से ज्यादा आराम करें। और हाँ, खाने में इन्हें हेल्दी फूड दीजिए, जैसे सूप, पनीर, दूध, दही, अंडे से बनी चीजें। घर का खाना खाएंगी तो जल्दी से ठीक हो जाएंगी, वरना कमजोरी बढ़ती ही जाएगी और फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। रिया और सुधीर कुसुम को घर ले आए, लेकिन रास्ते भर ना तो कुसुम ने और ना ही सुधीर ने उससे कुछ कहा। फिर अगले दिन जब कुसुम सोकर उठी तब, चलो अब फटाफट सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। जैसे ही कुसुम किचन में जाने लगी, तभी रिया उसके पास आई। उसके हाथों में पराठे और सब्जी थे और आंखों में आंसू। पराठे जले हुए थे और सब्जी कच्ची थी। कुसुम ने मुस्कुराकर रिया के सिर पर हाथ फेरा और बोली, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करो, मेरे लिए कुर्सी डाल दो रसोई में, मैं बताती जाऊंगी और तुम बनाती जाना, फिर देखना सब ठीक से बनेगा। उस दिन से कुसुम रिया को हर रोज खाना बनाना सिखाने लगी, और रिया भी अब दिल लगाकर सीखने लगी। 6 महीनों तक रिया ने मैगी को हाथ तक नहीं लगाया और अब वो बहुत बढ़िया खाना बनाने लगी। उसकी सास कुसुम भी अब पहले से तंदुरुस्त हो गई थी। फिर एक दिन जब रिया अपने कमरे में थी, तभी उसकी सास वहां एक कटोरा लेकर आई। लो रिया, खाना खा लो। अरे माँ जी, मैंने खाना बनाया हुआ है, आपने क्यों? अरे मैगी बनाई है तुम्हारे लिए, मुझे भी तो तुम्हारा थोड़ा ख्याल रखना चाहिए ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।